जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं शैली आंटी का है। ये सत्संग बहुत ही प्यारा है, ब्लेसिंगफुल है और डिवाइन सत्संग है। तो सभी गुरु परिवार से विनती है हाथ जोड़ के कि सत्संग को अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए। संगत जी, जैसे कि ईश्वर की शक्ति को महसूस किया जा सकता है, ऐसे ही कुछ ऐसी बुरी शक्तियाँ होती हैं जो हमारे जीवन में प्रवेश करती हैं तो वो हमारा सब कुछ बर्बाद कर जाती हैं। संगत जी, शैली आंटी का भी सत्संग इससे ही आधारित है। शैली आंटी के जीवन में बहुत लोगों ने ब्लैक मैजिक किया, जिसकी वजह से उन्हें अनेकों दुख, अनेकों परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन गुरुजी महाराज ने उनको, उनकी फैमिली को ब्लेस किया और इस ब्लैक मैजिक से उनको छुटकारा दिलवाया। तो संगत जी, इसीलिए हमें हमेशा गुरुजी का शुक्राना करते रहना चाहिए कि उनकी कृपा हम सब पर इतनी है कि हम उनकी छत्र छाया में स्वयं को, अपने आप को महसूस करते हैं कि हम सुरक्षित हैं। संगत जी, हमें हर पल गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए क्योंकि वो अपने होने का एहसास हमें हर पल कराते हैं। संगत जी, इसीलिए मैं सबसे विनती करती हूँ कि सत्संग को सुनिए, पूरा सुनिए और ध्यान से सुनिए और अपनी ब्लेसिंग्स प्राप्त कीजिए। बीच में सत्संग को बिल्कुल भी ना छोड़िए। और अगर आप भी सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं, हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर आप हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है, उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, सुनते हैं शैली आंटी का सत्संग। और सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम शैली है और मैं गुरु जी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। तहे दिल से उन्हें कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलती हूँ। संगत जी, अगर शायद गुरु जी मेरे जीवन में नहीं आए होते तो शायद मुझे ये भी नहीं पता कि मैं अपना सत्संग शेयर कर भी पाती कि नहीं। गुरु जी महाराज की कृपा से संगत जी, आज जो मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ उसके लिए मैं गुरु जी को कोटि दान शुक्राना करती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी का कि उन्होंने मुझे एक बार नई लाइफ ब्लेस करी और जो भी मेरे पे, मेरे फैमिली पे ब्लैक मैजिक हुआ था उसको दूर किया। संगत जी, जाने अनजाने में कुछ गलतियां हम भी कर पाते हैं ऐसी कि हम लोगों को पहचानने में बहुत बड़ी भूल कर देते हैं और हमें यही लगता है कि जो हमारे सबसे ज़्यादा करीब है, सबसे ज़्यादा नज़दीक है, वो हमारा सबसे बड़ा वेल विशर है। बट संगत जी, ऐसा नहीं है। जो हमारे सबसे ज़्यादा करीब और जिस पे हम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं वही सही मानने में धोखा देता है। संगत जी, मेरे खुद के ही ससुराल वालों ने संगत जी मुझ पे ब्लैक मैजिक किया हुआ था। संगत जी, मेरे हस्बैंड पे ब्लैक मैजिक किया था और ये समझ लीजिए कि हम इतने बड़े ब्लैक मैजिक से घिरे हुए थे कि हमारा सब कुछ ख़त्म हो चुका था। मेरे अंकल का कपड़ों का कारोबार था, वो बंद हो गया। मैं चौबीसों घंटे बीमार रहती थी। ब्लैक मैजिक के चक्कर में संगत जी, मेरा सबसे बड़ा बेटा भी हाथ से चला गया। संगत जी, खुद मेरे देवर, जेठ और जेठानी और देवरानी ने, इन चारों ने मुझ पे, मेरे हस्बैंड पे, मेरे बच्चों पे ब्लैक मैजिक किया था। संगत जी, शायद अगर गुरुजी हमारे जीवन में नहीं आए होते तो पता नहीं मुझे क्या-क्या चीज़ें खोनी पड़ती। संगत जी, ब्लैक मैजिक का सामना मैं पिछले 7-8 सालों से करती आ रही थी। मेरे हस्बैंड का काम बहुत अच्छा चलता था करोल बाग में और संगत जी, सबसे पहले काम बंद होना शुरू हुआ। उसके बाद संगत जी, मैं इतनी बीमार पड़ गई कि मुझे, ये समझ लीजिए, कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। मुझे दिन दुनिया की कोई खबर नहीं थी, जो कि ये समझ लीजिए हमें अपने देवर, जेठ, जेठानी, दौरानी पे इतना विश्वास था कि हमें लगता था कि शायद इनसे अच्छा परिवार हमें कहीं नहीं मिला है। पर संगत जी, उन्हीं लोगों ने इतना पीठ में छुरा भोंका कि अब मैं यही कहती हूँ गुरुजी कि इनसे बुरे लोग मैंने इस जीवन में नहीं देखे।
संगत जी, ब्लैक मैजिक की वजह से मेरा सबसे बड़ा बेटा भी मैंने अपने हाथों से खो दिया, जिसका मुझे बहुत दुःख है। और मैं यही कहती हूँ गुरुजी से कि काश आप पहले मिल गए होते तो शायद मेरा बड़ा बेटा नहीं जाता। संगत जी, ऐसा हाल हम लोगों का कर दिया था ब्लैक मैजिक की वजह से कि मतलब रात को डरना, दिन में डरना। और हस्बैंड, संगत जी, वो जिस भी काम में हाथ डाल रहे हैं ना, उसमें बर्बादी ही हाथ लगनी है। सारी सेविंग्स खत्म हो चुकी थी। संगत जी, ऊँचाई से ज़मीन पर गिर चुके थे। सब बर्बाद, टोटल सब बर्बाद। बहुत पंडितों को दिखाया था, सयाने दीवानों पे भी गए थे, सब जगह दिखाया था। सबका एक ही कहना था कि किसी ने आपका काम बाँध रखा है, घर बाँध रखा है, बच्चों को बाँध रखा है। संगत जी, मुझे रात को जब मैं सोती थी तो मुझे लाशें नज़र आती थी। मुझे इतने डरावने-डरावने सपने नज़र आते थे। कोई लाशों के ऊपर से मैं गुज़र रही हूँ, कोई लाश पड़ी हुई है मेरे सामने। मैं ऐसे-ऐसे सपने देखती थी, भूत-प्रेत, मतलब इतने भयानक डरावने सपने देखती थी कि आँख बंद करने से भी डरती थी मैं। और संगत जी, किसी काम में मन नहीं, बीमार पड़ी रहती थी। ये मेरा टाइम पीरियड जो है ना बहुत ख़राब गया, बहुत ख़राब। मेरे हस्बैंड हमेशा टेंशन में, हमेशा परेशान रहते थे क्योंकि जिस भी काम में हाथ डालते थे उसी में संगत जी नाकामी हासिल होती थी। ब्लैक मैजिक के चक्कर में संगत जी मेरा जो सबसे बड़ा बेटा था, वो 12 साल का था, वो भी इतना बीमार पड़ा कि संगत जी उसे बचाना नहीं पाए, बिल्कुल नहीं बचा पाए। और उसे बचाना भी इतना मुश्किल हो गया कि मैं आपको बता नहीं सकती कितने डॉक्टर्स को दिखाया। बीमारी ही समझ नहीं आई कि आखिर हुआ तो हुआ क्या है? सिर्फ़ हल्का-सा बुखार था। वो बुखार कब संगत जी इतना बड़ा बन गया कि उसके दिमाग में चढ़ गया और संगत जी रातों-रात हमारे पास खबर आई कि अभिषेक नहीं रहा। तो ये संगत जी मेरे लिए 7-8 सालों में इतनी सारी चीज़ें खोना एक बहुत बड़ा सदमा था। एक डिप्रेशन में मैं जा चुकी थी बेटे के जाने के बाद। संगत जी, फिर कहीं जाके हमें गुरुजी के बारे में पता चला। मैं किसी के माध्यम से नहीं जुड़ी, मुझे खुद गुरुजी ने चुना, गुरुजी ने जोड़ा। मेरे फ़ोन पे संगत जी गुरुजी के मैसेज आते थे। गुरुजी को मैं देखती थी अक्सर, फ़ॉलो नहीं करती थी। संगत जी, लेकिन वो कहते हैं ना कि गुरुजी ने जब जोड़ना है तो जोड़ ही लेते हैं। संगत जी, एक दिन अचानक से ही मैं ऐसी दोपहर के समय बस रोई जा रही थी, बहुत रो रही थी अपने बेटे को याद करके, क्योंकि एक बेटा एक बेटी थी मेरे पास, बेटा रहा नहीं, बेटी थी। बेटे को बहुत ज़्यादा रो रही थी संगत जी मैं। तब संगत जी अचानक से गुरुजी महाराज का सत्संग अपने आप चला, ऑटोमेटिक चला। वो सत्संग मैंने सुना, तो उसको सुनने के बाद मुझे अच्छा-सा लगा। मेरा रोना बंद हुआ, उसकी तरफ मेरा ध्यान गया। वो कहते हैं ना, जब गुरुजी ने कष्ट काटने होते हैं तो वो कैसे ना कैसे किसी भी कोने में धरती के आप हो, वो अपने तक खींच ही लेते हैं। मैं गुरुजी के सत्संग संगत जी दिन में रोज़ 1-1 2-2 सुनने लगी। धीरे-धीरे गुरुजी के बारे में जानने लगी। मैं सोती नहीं थी संगत जी, क्योंकि जब भी सोने की कोशिश करती मुझे डरावने सपने आते थे। कितनी बार घर में से संगत जी मुझे पता नहीं क्या-क्या चीज़ें मेरे घर में से मिली, और हमें बिल्कुल भी शक नहीं, पूरा विश्वास अपने परिवार पे। संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, इस चीज़ का भी खुलासा गुरुजी महाराज ने करा जब वो जीवन में हमारे आए। संगत जी, जब गुरुजी हमारे जीवन में आए तब उन्होंने ये सब चीज़ें क्लियर करी कि मतलब जो जिन्हें हम अपना मानते थे उनके मन में इतना ज़हर था हमारे प्रति, इतना छल था कि मैं आपको बता नहीं सकती। संगत जी, जब गुरुजी से हम जुड़े तो धीरे-धीरे चीज़ों में सुधार होने लगा और हस्बैंड का काम थोड़ा-सा उठने लगा, जिसकी वजह से देवर और जेठ दोनों चिढ़ने लगे। संगत जी, उनका जो बर्ताव था मेरे हस्बैंड के प्रति, वो बदलने लग गया। जब तक हम बर्बादी के कारण पे थे, उस पे थे कतार पे, तब तक संगत जी सब सही चल रहा था, सब कुछ सही चल रहा था। तब वो लोग हमारे यहाँ आ भी रहे थे, बोल भी रहे थे, क्योंकि संगत जी एक ही गली में हम लोगों का घर है। हमारे जो ससुर थे, वो जाने से पहले सबके हिस्से कर गए थे। जो मकान था हमारा, उसमें सबके लिए हिस्से बराबर-बराबर कर गए थे। तो संगत जी, हमारा घर एक जैसे मेरा था, फिर मेरी जेठानी का था, फिर देवरानी का था, एक ही लाइन में था। तो तब तक तो सब सही था संगत जी। लेकिन उसके बाद जब गुरुजी हमारे जीवन में आए
और उसके बाद संगत जी जब हस्बैंड का काम वग़ैरह उठने लग गया, तो ये चीज़ संगत जी जेठ जी को बर्दाश्त नहीं हुई, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई और ना देवर को हुई। तो संगत जी उनका धीरे-धीरे थोड़ा-थोड़ा रवैया बदलना शुरू हुआ। उन्होंने मेरे हस्बैंड को ताने मारने शुरू कर दिए कि अब तो तू किसी सयाने-दीवाने से क्या करवा के लाया है, जो तेरा काम सही चल रहा है। मतलब बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से बोलते थे, ताने मारना करते थे शुरू। तो मैं अक्सर यही कहती थी अपने हस्बैंड से कि कोई बात नहीं, हो सकता है कि मतलब उनका भी डाउन जा रहा था उस टाइम पे, तो मैंने कहा हो सकता है वो भी टेंशन में हो, इस वज़ह से बोल देते होंगे। तो लेकिन संगत जी ये पता नहीं था, लेकिन जब हमारे घर में चीज़ें ठीक होने लगी, तो संगत जी असली रंग उनके निकल के आने शुरू हो गए। मेरे हस्बैंड ने उनसे अपने कारोबार के लिए थोड़ी-सी मदद माँगी थी कि भैया मेरा काम थोड़ा-सा सही चल रहा है, मुझे थोड़ी-सी पैसों की हेल्प कर दो, जिससे कि मैं थोड़ा-सा और उठ जाऊँ। तो उन्होंने साफ मना कर दी। उसके बाद संगत जी जेठानियों ने बोलना बंद किया, देवरानी ने बोलना बंद किया, बर्ताव में चेंजेज़ हुए उनके। संगत जी ये हमें बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो लोग ये सब कुछ भी करते हैं। और ये संगत जी जब पता चला, जब उन्होंने संगत जी मेरे हस्बैंड को कहा कि अच्छा होता अपने बेटे के साथ तू भी चला जाता तो। जब उन्होंने ये बात कही, तब संगत जी हमें थोड़ा-सा शक हुआ कि ये बात कह रहे हैं सिर्फ़ पैसों के लेन-देन के लिए, कारोबार के लेन-देन के लिए, काम उठ रहा है तो इसलिए। उस टाइम तक संगत जी हमने किसी को बताया नहीं था कि हम गुरुजी से जुड़ चुके हैं। क्योंकि संगत जी गुरुजी से जुड़ने के बाद मैंने अपने हस्बैंड से सबसे पहले डिस्कस किया था कि मैं ऐसे-ऐसे गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ और फ़ोन में आते हैं और ये तो नहीं पता ये कौन से गुरुजी हैं। तो मेरे हस्बैंड ने संगत जी गुरुजी के बारे में जानना शुरू किया और ये बात संगत जी 2022 की है, जब कोरोना ख़त्म हो गया तो उसके बाद की। तो मेरे हस्बैंड ने अपने एक फ्रेंड से डिस्कस किया, तो उन्होंने बताया कि गुरुजी का यहाँ एक आश्रम है, बहुत मान्यता है, वहाँ पे बहुत चमत्कार देखे हैं। तब मेरे हस्बैंड गए थे, मैं नहीं गई थी। वो अपने दोस्त के साथ गुरुजी के दरबार गए थे। वहाँ जाके उनको शांति का अनुभव हुआ, तब उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हें भी लेके जाऊँगा शैली, एक बार वहाँ माथा ज़रूर टेक के आओ। तो मैं, मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड संगत जी गए। मेरे हस्बैंड दूसरी बार गए थे, मैं पहली बार गई थी। वहाँ माथा टेक कर आए। जिस दिन माथा टेक कर आए, उस दिन संगत जी मुझे अपने शरीर में बहुत हल्कापन महसूस हुआ। नहीं, मुझे अपना शरीर इतना भारी लगता था कि संगत जी ऐसा लगता था जैसे पता नहीं शरीर में कितना बोझ मैं लेके बैठी हूँ। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद मेरे को शरीर में हल्कापन महसूस हुआ और संगत जी इस तरीके से गुरुजी के साथ मेरी जर्नी शुरू हुई। गुरुजी का स्वरूप संगत जी अभी हमने 2024 में ही लिया है। हमारे पास गुरुजी का स्वरूप नहीं था फ़ोन से ही, क्योंकि संगत जी हमने बताया ना कि कभी हमने गुरुजी के बारे में सुना नहीं, जाना नहीं, देखा नहीं कभी भी। लेकिन जब गुरुजी से जुड़े, तो जुड़ने के बाद संगत जी पता चला कि गुरुजी का स्वरूप भी बड़े मंदिर में मिलता है। वहाँ पे संगत जी हम जहाँ पे पार्किंग के पास गुरुजी का स्वरूप मिलता है, वहाँ मैं मेरे हस्बैंड गए। वहाँ हमने संगत जी अपना नाम लिखवाया और उन्होंने कहा था हम आपको कॉल कर लेंगे। तो हमने कहा पता नहीं आएगा भी कि नहीं आएगा, लेकिन संगत जी आया और हमें गुरुजी का एक स्वरूप मिला, जो कि संगत जी ब्लैक कलर के चोले में है, जिसे हमने अपने घर के अंदर लगा रखा है। उसके बाद संगत जी जिस दिन गुरुजी का स्वरूप आया, उस दिन सारी नेगेटिविटी दूर हो गई। और मुझे नहीं पता संगत जी, हमारा तो बहुत अच्छा बर्ताव था अपनी फैमिली से, लेकिन गुरुजी के आने के बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सब में एकदम दूरियां बन गई। गुरुजी ने सबसे पहले वो नेगेटिव लोग, यानी कि जो ये चारों थे जो हमारा संगत जी बहुत बुरा करना चाह रहे थे, इन चारों लोगों को हमारी ज़िंदगी से दूर किया। अब तो संगत जी गुरुजी की कृपा से हम अपने इस घर को सेल कर रहे हैं, ताकि हम इनसे दूर हो जाएं और कहीं और अपना घर लें। बाकी तो अभी तक गुरुजी की कृपा से सब कुछ सही चल रहा है और आगे भी सही चलेगा। मुझे विश्वास है संगत जी कि गुरुजी ये घर जल्द से जल्द सेल करवाएँगे और कोई नया घर दिलवाएँगे। अब संगत जी मेरी हालत में भी बहुत सुधार है गुरुजी महाराज की कृपा से, और जितना मैं शुक्राना कर सकती हूँ गुरुजी का, बहुत ही कम लगता है। लेकिन फिर भी संगत जी कहीं न कहीं बहुत दुःख तकलीफ़ होती है कि बेटा मेरा मेरे हाथ से चला गया, मैं उसे नहीं बचा पाई। पूरी कोशिश करी थी संगत जी हमने अपने बेटे को बचाने की,
लेकिन संगत जी उसका बुखार ही नहीं उतरा। वो बुखार भी कैसा बुखार था जो एकदम से उसके दिमाग में चढ़ा, जो कभी नहीं उतरा। संगत जी जब मुझे ये पता चला कि मेरा बेटा नहीं रहा, तब मैं इतनी सदमे में जा चुकी थी कि मेरा जीने का मन नहीं करता था। संगत जी जिसका 10-12 साल का बेटा चला जाए, उसकी हालत आप समझ सकते हैं कि किस कंडीशन में होगी। मैं संगत जी आपको यकीन नहीं दिला सकती, मेरा जीने का मन नहीं करता था। क्योंकि संगत जी मेरे को ऐसा लगता है जैसे मेरा शरीर किसी ने बाँध रखा है। फिर संगत जी गुरुजी के मंदिर से हमने जल प्रसाद लाना शुरू किया, उसको पीना शुरू किया। गुरुजी का जिस दिन स्वरूप आया उस दिन हमें ये भी पता चला कि घर में भी आप जल प्रसाद बना सकते हो। गुरुजी की महिमाएँ बहुत हमने सुनी, सत्संग के माध्यम से इतने सत्संग हम सुनते थे संगत जी कि सत्संग के माध्यम से हमारे कष्ट काटते ही गए गुरुजी, काटते ही गए। शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना कि आपने इतना बड़ा ब्लैक मैजिक मेरे से, मेरे परिवार से, मेरे बच्चे से दूर किया। और गुरुजी बहुत जल्द मुझे विश्वास है कि आप इन सभी लोगों से हमें दूर करके कहीं अच्छे लोगों में, अच्छी जगह हमें घर ब्लेस करोगे। बस गुरुजी यही आपसे अरदास है, यही आपसे विनती है मेरी। बाकी सब कुछ आप जानते ही हो गुरुजी कि आप जाने जहान हो। बस संगत जी यही मैं एक ये छोटा-सा सत्संग आपके साथ शेयर किया, इसमें कोई भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। फिर आगे गुरुजी की आज्ञा होगी तो फिर मैं सत्संग शेयर करूँगी। वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का।